परम शांति। आज मैं बताऊंगा कि धरती पर वायुमंडल तमो प्रधान कौन बनाता है, क्यों बनता है और इसकी धरती पर इफेक्ट आत्माओं में, मनुष्य आत्माओं में, जानवरों में, जो भी जीव हैं उनमें, प्रकृति पर, प्रकृति के पांचों तत्वों पर क्या इफेक्ट होती है वो मैं जरा बताऊंगा। देखो, धरती पर 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मैंने पहले भी कई बार बताया कि सतयुग के अंदर अच्छी आत्माएं होती हैं, एकदम सतोप्रधान आत्माएं होती हैं। तो सतयुग टोटल 17,28,28,000 साल का होता है। उसमें पहले सतयुग के पहले 5 लाख साल एकदम बहुत ही सतोप्रधान होता है। सभी जो मनुष्य आत्मा हो, चाहे जीवात्मा हो, चाहे प्राणी हो, पशु हो, पंखी हो, जो भी हो, चाहे प्रकृति के पांचों तत्व, एकदम सतोप्रधान। तो इनके कारण धरती पर हिंसक प्राणीपण भी अहिंसक होते थे, हिंसा नहीं होती थी। प्राणियों में भी हिंसक वृत्ति नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे करके सतयुग चला जाता है। तो सतयुग के अंत से ही थोड़ी 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 सतोप्रधान स्टेज रजो पे आ जाती हैं, लोग बढ़ते हैं। पहले सतयुग में एक धर्म में एक राजा, एक भाषा भी होती है और बहुत बहुत कम पब्लिक होती है। एक धर्म में एक भाषा, एक कुल और एक राजा होता है। सारी धरती का एक ही राजा होता है। आयुष, मनुष्यों का आयुष बहुत होता है, 1 लाख साल होता है और जरूरत से ज्यादा प्रकृति। वहां कोई रोग शोक कुछ भी नहीं होता। वहां इच्छा मृत्यु का वरदान होता है। सतयुग में इच्छा मृत्यु का वरदान होता है और वहां धरती पर स्वर्ग से भी ज्यादा सुख धरती पर सतोप्रधान होता था। तो स्वर्ग से भी सारे इंद्र की अप्सराएं, इंद्र के जो देवताएं भी धरती पर, देवता और देवी देवता भी स्वर्गलोक से धरती पर आते थे घूमने फिरने। धरती एक बगीचा था, गार्डन था, यहाँ खुशबू थी। प्रैक्टिकल में जो जंगल थे उसमें फूल फल फ्रूट इतने थे कि उनकी सुगंधी ऐसी थी, ऐसी सुगंधी, वैरायटी सुगंधी सतयुग में, कि वो सुगंधी लेकर ही उनको खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सतयुग के पहले 5 लाख साल में इस सुगंधी से ही उनका मन भर जाता था और मन भर जाता था। तन तो बहुत हल्का था। प्रकृति के पांचों तत्व एकदम हल्के थे। जल और मिट्टी भी एकदम हल्की थी। पृथ्वी भी एकदम हल्की होती है, भारीपन नहीं होता। तत्वों में भारीपन, पांचों तत्वों में हल्कापन होता है। तो शरीर भी हल्का होता है। तो जो स्वर्गलोक से जो देवी देवता आते थे, दूसरे लोक से भी आते थे, गांधर किन्नर यक्ष सब आते थे। तो मृत्युलोक में आकर ये लोग, ये बगीचा था, गार्डन था, धरती पर आकर ये बहुत घूमने आते थे, फिरने आते थे। और इससे ऊपर भी महालोक से भी आते थे कि चलो घूम आते फिर आते हैं। ऐसे करते करते सतयुग में ज़्यादा पब्लिक बढ़ जाती है अंत तक। और फिर धीरे धीरे जब पब्लिक बढ़ती है तो थोड़ी डिमांड बढ़ती है, लोगों की थोड़ी नेगेटिव सोच होती, मेरा तेरा हो जाता है। और त्रेता शुरू होता है तो त्रेता में फिर रजोप्रधान, सतयुग के अंत में रजोप्रधान स्टेज आत्माओं की, मनुष्य आत्माओं की, जब मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशन से ही वायुमंडल बनता है, वायु तत्व बनता है। तो वायु तत्वों में जब रजोप्रधान स्टेज आती है तो धीरे धीरे चारों ओर वायुमंडल से लोगों के श्वास में वायु जाता है। वायु तत्व जब जाता है तो लोगों को श्वास में जब वायु तत्व सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करता है, सभी के, चाहे प्राणी हो, पशु हो, पंखी हो, मनुष्य हो, सभी के सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट होता है। तो कारण शरीर इफेक्ट होता है और कारण शरीर के जो कारण शरीर, मन के कारण कारण शरीर बनता है। मन के सोचने के कारण, मन के कर्मों के कारण, मन के कारण कारण शरीर बनता है। वो कारण शरीर इफेक्ट होता है और मन थोड़ा थोड़ा दूषित होने लग जाता है, रजो प्रधान बन जाता है। फिर धीरे धीरे मेरा तेरा पब्लिक और बढ़ जाती है। ऊपर से लोग बहुत आते हैं, ऊपर से दूसरे लोगों से भी ऊपर से आते हैं, ऊपर और भी आते हैं और तेता के अंत तक काफी रजो से भी धीरे 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 जो सत्व गुण तो चला गया, रजो प्रधान भी अब तमो प्रधान की ओर धीरे 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 सत्व रजो और तमो, थोड़ा थोड़ा तमो प्रधान स्टेज त्रेता के अंत में आती है और पूरा द्वापर रजो और तमो का मिश्रण से द्वापर चलता है। और जब कलह युग आता है तब ऊपर से बहुत आत्माएं आती हैं, दूर से
दूसरे ब्रह्मांडों से, मतलब गैलेक्सियों से, ब्रह्मांडों से, सोलर सिस्टम से, दूसरे ग्रहों से आत्माएं आती हैं यहाँ धरती पर घूमने फिरने आती है। तो यहाँ धरती पर घूमने फिरने के लिए आती हैं, उनका मन होता है हम साकार में जाएं, क्योंकि घूमने फिरने का एक साकार वतन होता है। सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में लोग आते हैं घूमने फिरने, अनुभव करने के लिए मनुष्य क्या है। तो धीरे 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 स्थूल वतन में बहुत पब्लिक बढ़ जाती है और लोगों के संकल्प विकल्प बढ़ जाते हैं, और ऊपर से बाहर से आने वाली दूसरी गैलेक्सी यूनिवर्स से आने वाली आत्माएं अपने ज्ञान और योग अपनी ज्ञान से अपनी भाषा अलग होता है, यहाँ मनुष्य अवतार में आते हैं तो उनका ऊपर का ज्ञान और योग से, मतलब योग तो उनका ऊपर का होता है, मतलब उनका ज्ञान अलग होता है, सनातन ज्ञान अलग होता है सब। तो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय धीरे धीरे कलयुग में बढ़ते जा रहे हैं, और उसके कारण लड़ाई झगड़े धरती पर हमेशा ही होते हैं। पहले भी देवासुर संग्राम होते थे, देवता और असुर हमेशा लड़ते ही रहते थे। देवता धरती से के साथ पाताल लोक में रहते थे, और उसके ऊपर देवता तीसरे लोक में स्वर्ग लोक में रहते थे। तो असुर भी देवताओं को पास पहुंच जाते थे, उनके पास ऊपर जाने की शक्ति आ जाती थी, क्योंकि ब्रह्मा भी वरदान देते थे, महादेव के वरदान होते थे। महादेव असुरों को वरदान बहुत देते थे, इसलिए असुर भूत पिशाच सबसे ज्यादा महादेव को प्रसन्न करते थे, और महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते, उनको वरदान दे देते, और इन वरदानों के कारण असुर देवासुर संग्राम होते हैं। देवता और असुरों के बीच बहुत युद्ध होता है, इसमें असुर भी स्वर्ग लोक के मालिक बन जाते हैं और देवताओं को दर दर भटकना पड़ता था। तो धीरे धीरे वायुमंडल तमो प्रदान होता है, फिर शंकर द्वारा विनाश करने का टाइम आता है। विनाश बार बार विनाश करना पड़ता है, बार बार विनाश करना पड़ता है, लोगों को पब्लिक करनी पड़ती, पब्लिक बढ़ जाती हैं, लोग सारे प्राणी पशु पंखी तमो प्रधान बन जाते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, तो नेचुरल कैलेमिटी आती है, जो आज देख रहे हैं सब कुछ तमो प्रधान। तो फिर विनाश शंकर द्वारा विनाश कराया जाता है। तब जो तमो प्रधान आत्मा है, जो महापापी हैं, वो ऐसे मनुष्य जीव जंतु सब खत्म हो जाते हैं, थोड़े कुछ बहुत कम बच जाते हैं, बहुत कम, ना के बराबर 1% या 2% बच जाते हैं। वो फिर सतयुग में ट्रांसफर होते हैं और फिर वो सुधर जाते हैं, एकदम सुधर जाते हैं, वायुमंडल एकदम सतो प्रधान हो जाता है और फिर सतयुग शुरू होता है। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसा पूरा वायुमंडल सतो रजो तमो बनता रहता है। लोग भी इसकी इफेक्ट, लोगों के संकल्पों की इफेक्ट से वायुमंडल बनता है, वायु तत्वों की इफेक्ट जल पर धरती पर भी बनती है और प्रकृति के पांचों तत्वों पर बनती है। धीरे धीरे सब कुछ शंकर द्वारा विनाश करके बदलते हैं। इसलिए अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, फिर महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय होते रहते हैं। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.